जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी हुआ ये कि आज ना गुरु पिताजी के तो बहुत दिनों से मेरे को मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है, तेरे बेटे पे। और संगत जी ऐसे ऐसे करके सत्संग सुनवा रहे थे गुरु पिताजी मेरे को। मैंने कई सत्संग सुने एक्सीडेंट को लेकर, बेटे के ऊपर एक्सीडेंट को लेकर। संगत जी उन्होंने मुझे कई सत्संग सुनवाए, इतने कष्ट कटवाए संगत जी, बहुत कष्ट कटवाए उसके माध्यम से मेरे बेटे के गुरु पिताजी ने। और आज संगत जी क्या हुआ कि मेरा बड़ा बेटा जो कि गाड़ी चलाता है, उसकी जगह पे छोटे बेटे ने, मतलब अभी उसको ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती, बट संगत जी मैंने मना किया, उसके पापा को भी मना किया। बड़े मंदिर तक लेके गई थी मैं खुद बैठाल के उसको गाड़ी चलवाने के लिए। तो मैंने कहा अगर वो बड़े मंदिर तक मेरे को सही से अच्छे से गाड़ी चला के ले आएगा तो फिर मैं उसको गाड़ी चलाने दूंगी। बट संगत जी वो मतलब उसकी तो अपनी शॉप है, वो मीटर रिपेयरिंग का काम करता है संगत जी, तो वो अपना काम करता है। बट नहीं, उनके पापा ने कहा कि नहीं इसको भी लेके जाने दो गाड़ी संगत जी। मैंने मना किया था कि नहीं इसको गाड़ी मत देना अभी हाथ में, इसको सही से चलानी नहीं आती। बट उसने 2-4 दिन और प्रैक्टिस करी, फिर संगत जी आज उसके पापा ने उसको गाड़ी दे दी कि चलो लेकर जाओ। और संगत जी वो सुबह 6 बजे गाड़ी लेकर निकला घर से, और मैंने उसको गुरु जी का स्वरूप गले में डाला, और संगत जी मैंने उसको चंदन तिलक लगाया और गुरु जी महाराज से विनती करी। मैं कहा बाबा जी अपना बच्चा लेकर जा रहे हो, सही सलामत लेकर आना, अपने बच्चे के अंग संग ही रहना। संगत जी उसको भी बोला कि मंत्र जप करके गुरु जी महाराज से विनती करे और गुरु जी महाराज को अपने साथ लेकर जाए। तो संगत जी उसने ऐसे ही किया, गुरु जी महाराज से विनती करी, मंत्र जप करके गुरु जी महाराज को अपने साथ लेकर गया। लेकिन संगत जी वो ठीक से ना गाड़ी सही से चला नहीं, मतलब पाता अच्छी तरीके से उसको नहीं आती, थोड़ी रफ चलाता है गाड़ी। तो संगत जी कोई बात नहीं, उसने आज सारा दिन उसने संगत जी गाड़ी चलाई, और अभी आते समय संगत जी उसकी गाड़ी ना एकदम रगड़ गई, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से टकरा गई, गाड़ी रगड़ गई, गाड़ी पे चोट आ गई संगत जी, काफ़ी हद तक, मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया ऐसे गाड़ी पे। और रास्ते में बता रहा था कि मम्मा मैं सारे रास्ते गुरुजी जय गुरु जी जय गुरु जी करते हुए गया, और मेरे पैरों में भी हाइट उसकी काफ़ी है संगत जी, मेरे पैरों में भी पेन हो गया। मैंने कहा मैंने मना किया था ना तुम्हें गाड़ी लेके जाने को, पर तुम नहीं माने। और कह रहा है मैं सारे रास्ते ना बस जय गुरु जी करते हुए आया हूँ, और शायद गुरु जी महाराज ने इतनी रक्षा करी आज, इतनी रक्षा करी उसकी। कह रहा मम्मी एक स्कूटी वाला एकदम गाड़ी के सामने आ गया, उससे भी थोड़ी सी टक्कर हो गई गाड़ी में, तो वो तो को स्कूटी वाले को भी कुछ नहीं होने दिया गुरुजी महाराज ने, और इसको भी कुछ नहीं होने दिया गुरुजी महाराज ने। इतनी रक्षा करी गुरुजी महाराज ने, कोई कष्ट नहीं आने दिया इसके ऊपर भी और उसके ऊपर भी। इसलिए अपने गुरुजी महाराज का तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, पूर्ण आत्मा से शुक्राना करती हूँ, पूरे दिल से शुक्राना करती हूँ। हे गुरुजी महाराज, आप सच में हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हो, अंग संग रहते हो। मैंने जैसे कि कहा था कि बाबा अपने साथ अपने बच्चे को लेके जाओ और सही सलामत अपने बच्चे को लेकर आना, तो संगत जी वैसे ही हुआ, और सही सलामत बाबा जी लेके गए और सही सलामत अपने बच्चे को लेकर आए। कोई बात नहीं, गाड़ी में थोड़ी बहुत आ गई है कमी, जो भी मतलब डेंट वगैरह जो भी आया है, रगड़ लगी है, वो तो सही हो जाएगी संगत जी। अगर इसको कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। तो अपने गुरुजी महाराज का तहे दिल से पूर्ण आत्मा से संपूर्ण समर्पण के साथ शुक्राना करती हूँ। बाबा जी मेरा शुक्राना स्वीकार करो,
और ये तो आपका ही परिवार है बाबा जी। मुझे पता आप हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हो, अपने अंग संग रहते हो। जैसे कि आपने कहा था कि तू चिंता मत किया कर, तेरे बच्चे तो मैंने अपनी गोद में बैठा रखे हैं। सच में बाबा जी, आप सच में जो कहते हो वही करते हो मेरे मालिक। इसी तरह सदा अपने बच्चों के अंग संग रहना बाबा जी, सदा अपने बच्चों के अंग संग रहना, क्योंकि हमारा आपके सिवा और कोई नहीं है मेरे मालिक, कोई भी नहीं है। मुझे पता है कि आपने मुझे अपने आप से जोड़ लिया है, मुझे अपने आप से जोड़ रखा है मेरे मालिक। मुझ पर इतनी अगाध कृपा आपने बरसा रखी है, मुझ पर कृपा कर रखी है। ये लोग इतना आपको नहीं मानते और आप भी कहते हो कि बस आपकी कृपा होगी तो ये भी मानेंगे। लेकिन बाबा जी देखो, अभी बेटे के ऊपर संकट आया, उसको डर लगा तो उसने सिर्फ आपका ही नाम लिया, करा मम्मी मैं पूरे रास्ते जय गुरु जी करता हुआ गया और जय गुरु जी करता ही हुआ आया। तो आपने उसकी रक्षा करी बाबा जी, बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस इसी तरह मैं कहती हूँ बाबा जी, धीरे धीरे करके आप सबको अपने श्री चरणों से जोड़ो, सबको अपनी सरनी लगाओ मेरे मालिक, और सब पर अपनी कृपा बरसाओ मेरे बाबा। जिस तरह मुझे अपने आप से अपने करीब कर रखा है, मुझे अपने आप से अपने चरणों से जोड़ रखा है, उस तरह इन पर भी कृपा करो बाबा, इन पर भी कृपा करो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक बार फिर से तहे दिल से शुक्राना बाबा, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपिता जी का मुझे मैसेज आया था कि तेरी माँ को हेल्थ ब्लस करनी है और वो बहुत कमज़ोर हो गई है और उसको हेल्थ ब्लस करनी है। अपनी माँ को बोल कि बिल्कुल भी चिंता ना किया कर, इधर उधर की बातें ना सोचा कर। वो तुम लोगों के बारे में बहुत सोचती है, बहुत चिंता करती है तुम सबकी। वो तो उससे बोलो कि चिंता ना करे और वो बस मेरा चिंतन करे और मंत्र जप करे, और जो उसने मुझसे अरदास लगाई है वो अरदास मैं उसकी ज़रूर पूरी करूँगा। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका बारंबार शुक्राना मेरे मालिक, बारंबार शुक्राना। और संगत जी, गुरुपिता जी कहते हैं कि बेटी, समाधि के बाद मैं विराट रूप में आ गया हूँ, तुझसे इतनी पास हूँ जितनी पास तेरी सांसें, और तू उदास मत हो। अब मैं महाशिव के रूप में हर पल तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में मैं ही तो हूँ। और जब जब तू मुझे याद करेगी मैं तुझे जवाब दूंगा। कल से तुझे बहुत सुखद एहसास होने लगेंगे, आभास होने लगेंगे, बहुत सुखद सुखद अनुभव होने लगेंगे, क्योंकि तेरे सदगुरु ने तेरा हाथ पकड़ लिया है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल अपना एहसास कराने के लिए। सच में संगत जी, गुरुपिता जी हर बात का जवाब देते हैं, मेरी हर बात का जवाब देते हैं, मेरी हर परेशानी का हल निकाल देते हैं मेरे बाबा जी। हर पल अपने अंग संग होने का एहसास दिलाते हैं, जैसे हर पल वो मेरे साथ ही रहते हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर का, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर पल मुझे सुनने के लिए, हर पल मेरे साथ होने के लिए, हर पल एहसास दिलाने के लिए कि तुझ तक कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपिता जी कहते हैं, कमलिया अपने भविष्य के बारे में इतना ना सोची, ओदा इंतजाम में कर रियासी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपिता जी का जैसे सब जानते हैं कि कल तो मेरे गुरुपिता जी का, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपिता जी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बाबा जी। तो संगत जी, गुरुपिता जी ने कहा कि मेरे बर्थडे के दिन कल ज़रूर केक काटी, और केक के काटने के साथ ही तेरे सारे कष्ट भी कट जाएंगे। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, ज़रूर काटूंगी बाबा जी। और संगत जी, गुरुपिता जी कहते हैं कि हाँ, बड़े मंदिर नहीं आ सकते तो क्या हुआ, दुखी मत होना। जब कोई बड़े मंदिर मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं उसके पास खुद आता हूँ। और संगत जी, शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम 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 शुक्राना। और गुरुपिता जी ने मुझे कई बारी मैसेज दिया कि मैं आ रहा हूँ तेरे साथ अपना जन्मदिन मनाने, और खूब धूमधाम से जन्मदिन बनेगा। संगत जी, सच में गुरुपिता जी ही सारी तैयारी करवा रहे हैं। अब गुरुपिता जी ने मुझे सौभाग्य बख्शा है, बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य बख्शा है अपनी इस बेटी को, कि कल गुरुपिता जी आ रहे हैं, कल सत्संग होगा संगत जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही, क्योंकि कल मेरे बाबा जी आ रहे हैं, कल मेरे बाबा जी का बर्थडे है। और संगत जी, बाबा जी ने मुझसे कहा है कि कल तू डांस ज़रूर करना। संगत जी, जैसा भी आता है कल बाबा जी के साथ अपने डांस ज़रूर करूँगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हम सबको इतनी खुशियाँ देने के लिए। और बाबा जी कह रहे हैं तेरे खूब रौनक लगेगी संगत जी। तो रौनक तो लगेगी, जिसके घर में गुरु पिता महाशिव खुद आएंगे
मेरे बाबा आएंगे, उसके घर में तो रौनक लगेगी लगेगी, उसके घर में तो खुशियाँ आएंगी आएंगी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं तेरी हर कोशिश अब खाली नहीं जाएगी, हर आंसू अब आशीर्वाद में बदलेगा। तू गिरा, तू टूटा, तू थक गया, लेकिन गुरुजी ने तेरा हाथ नहीं छोड़ा। अब गुरुजी वही तुझे तेरी मंजिल तक लेकर जाएंगे। बस तू हिम्मत मत हारना और भरोसा कभी मत छोड़ना, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है ना, वहीं गुरुजी होते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मेरा विश्वास अटूट है मेरे बाबा, और मेरे गुरु पे तो मेरा अटूट विश्वास है। मुझे पता है कि मुसीबत बड़ी नहीं है, दुख बड़ा नहीं है, तकलीफ़ बड़ा नहीं है, समय बड़ा नहीं है, मेरा गुरु सबसे ज़्यादा बड़ा है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं बहुत बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ। संगत जी ये बात कहते हैं मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरा गुरु तो गुरुओं का भी गुरु है। शुक्राना शुक्राना, सभी गुरुओं का पीर है मेरा गुरु। शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं बहुत सौभाग्यशाली बच्ची हूँ कि मैं महाशिव की बेटी हूँ, स्वयं भोलेनाथ की बेटी हूँ। ये कहते संगत जी मुझे इतना गर्व होता है, इतनी खुशी महसूस होती है अंदर से कि इतनी खुशी तो दुनिया की दौलत पाने के बाद भी नहीं महसूस होती, कि जो गुरु नाम का खजाना, जो गुरु मंत्र नाम का खजाना मेरे पास है संगत जी, वो हर एक किसी के नसीब, हर एक किसी के हिस्से नहीं आता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी का एक मैसेज आया था, उसमें लिखा था कि पुत्र सब कुछ कर्म खुद भी करने पड़ते हैं, सब कुछ भगवान के ऊपर नहीं छोड़ देते। एक नियम बता रहा हूँ, सुबह उठ के वो ज़रूर करना। वो ये है कि आपको सुबह उठ के ये बोलना है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य अत्यंत सौभाग्यशाली है, सब कुछ मेरे भले के लिए ही हो रहा है, मेरा हर कदम मुझे तरक्की की ओर ले जा रहा है, मेरे जीवन में सुख शांति का प्रवेश हो रहा है, और मेरे गुरुजी ने मेरी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखा है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ये बात तो सत्य है बाबा कि हम सब संगतों की ज़रूरतों का ख्याल तो आप ही रखते हो बाबा जी। हमारी सारी ज़रूरत, संपूर्ण ज़िंदगी आपसे ही चलाए से चलती है बाबा, आपके एक ही से सब होता है। हमारा अपना बल कुछ नहीं, हम तो आपके बल से हैं बाबा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं आपका उतना कम है। वो आप ही हो बाबा जो हमारी धड़कन बनकर धड़कते हो, वो आप ही हो जो हमारी सांसें बनकर हमारे रगों में उतरते हो बाबा जी, वो आप ही हो जो लहू बनकर हमारे शरीर में बहते हो। अगर आपकी शक्ति ना हो और आपकी शक्ति हमारे शरीर में काम ना करे तो हमारा तो अस्तित्व ही नहीं बाबा, हमारा तो अस्तित्व ही आपसे, हमारे जीवन का तो आधार ही आप हो। इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है बाबा, सब कुछ आपका, सब कुछ आपका। बस आप ही हमारे हो और सदा हमारे रहना मेरे मालिक। शुक्राना अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया, मैं तुझे दूसरा अदानी बनता हुआ देखना चाहता हूँ। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे अपने इतना करीब रखा, अपनी बिटिया बनाया बाबा। ये ओहदा तो किसी भी दुनिया के किसी भी अदानी से बहुत ज़्यादा है बाबा। शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना, मुझे अपनी बिटिया बनाने के लिए, मुझसे इतना प्रेम करने के लिए, मुझे अपने इतने करीब रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। बस इसी भांति अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। हम सब बच्चों का रंग संग रहना, अपने इस परिवार के सदा साथ में रहना बाबा जी। आपका ये परिवार आपके बिना अधूरा है बाबा जी। सदा अपनी उपस्थिति इस परिवार में दर्शाते रहना मेरे मालिक, और सदा हम सब बच्चों के साथ ही रहना। यही विनती, यही प्रार्थना करती हूँ बाबा जी। और सबका कल्याण हो बाबा जी, सर्वदा भला करो बाबा जी, सबके भंडारे भरो बाबा जी। सर्व संगत पर अपनी कृपा बनाए रखो, मेहर भरा हाथ रखो बाबा जी। कोई भी दुखी ना रहे, सभी सुखी रहे, सबके परिवार हंसते खेलते रहें, स्वस्थ रहें, सबके बच्चे तरक्की करें, उन्नति करें, माता पिता की सेवा करें, उनके समीप रहें, सभी परिवार संयुक्त रहें, सब पर आपकी अगाध कृपा बनी रहे, आपका साथ बना रहे। सर्व जीवों पर भी कल्याण करो बाबा जी, उन पर भी कृपा करो, दया, सभी उन जीवों पर दया करे, कोई भी उन्हें पीड़ा ना दे, कोई भी उन्हें परेशान ना करे बाबा जी। ऐसी सोच कर दो सबकी कि सब खुद जीवों से प्रेम करें। और अंत में फिर एक बार यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
और अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई है सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करना। संगत जी, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा गुरु जी के लिए मेरा तीसरा सत्संग है। इससे पहले मैं अपने 2-3 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो ये मेरा सत्संग है। बहुत दिनों से मुझको गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि गुरु जी लिख रहे थे कि उसमें मैं तेरे को दर्शन दूंगा, और मेरे मन में भी था काफ़ी देर हो गई गुरु जी आपने मेरे को ना ड्रीम दर्शन दिए अभी तक ना। तो एक दिन मेरे को रात को ड्रीम दर्शन आया कि ना मैं अपने न्यू घर है मेरा, वहाँ पे मैं ना घर के बाहर ही बैठी हूँ वैसे, तो गुरुजी ना काफ़ी संगत लेके जैसे आगे आगे चल रहे मेरे घर के अंदर जा रहे होते हैं। तो ना मेरे मन में आता है गुरुजी तो मेरे घर में पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं, आप फिर आए हैं। तो मैं उनके पीछे पीछे चलती हूँ, वो जाके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद ना मैं ना उनका हाथ पकड़ती हूँ, जैसे गुरुजी पीले चौल में बैठे होते हैं ना अपने फेस पे नीचे हाथ रख के, तो मेरे को होता है कि मैं गुरुजी का हाथ ऐसे पकड़ लूँ ना। तो मैं बल्कि अपने सपने में भी गुरुजी का हाथ पकड़ती हूँ। तो सुबह उठती हूँ तो मेरे को इतना अच्छा लगता है कि ये तो मैंने सोचती थी कि गुरुजी का हाथ ऐसे पकड़ूंगी ना, तो ये सपना मेरा गुरुजी ने सच कर दिया है। इससे पहले भी एक बार पता नहीं मेरे मन में मैं गुरुजी का सत्संग जो टीवी पे सुनती थी, तो ना सामने बैठी मैं अपने सोफे पे बैठी हुई थी, तो सामने ना उसके कवर सोफ़े के कवर ऊपर ना मेरे को ना एकदम से ना ओम के दर्शन मेरे को लगे। मैंने 2-3 बार देखा क्योंकि उसमें ना फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं। 2-3 बार देखा तो मेरे को लगा कि मेरे को शायद गलतफहमी लग रही है कि मेरे को लग रहा ओम नज़र आ रहा है ना। जब देखा 2-3 बार मेरे को ऐसा हुआ, पर मेरे को ना उसकी पिक करनी चाहिए थी, क्लिक करनी चाहिए थी, वो मैं भूल गई ना। मेरे मन में बहुत होता है कि मैं कर लेती, मेरे को दिमाग में से स्किप ही हो गया। तो अगला सत्संग फिर एक और है, जैसे एक दिन पता नहीं मैं घर में क्या ढूंढ रही थी तो मेरे को ना सभी जगह देख लिया मैंने, 2-3 जगह देख लिया, ट्राई कर लिया जहाँ पे मैं रखती थी, मेरे को मिल नहीं रही थी चीज़। तो मतलब कि 3-4 बार ढूंढने मतलब कि सेम मतलब जगह पर देखने के बाद मुझे चीज़ नहीं मिल रही थी। इतना परेशान हो गई मैं। गुरुजी से मैंने बोला गुरुजी अब आप मेरे साथ चलो, मेरे को मेरी हेल्प करो, मेरे को नहीं पता मेरी हेल्प करो, मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही ना। तो चलो चल पड़ी वहाँ गया, मैं कहा चलो गुरुजी मेरे साथ चलो। तो अंदर गई, स्टोर में गई, तो पहले कहीं और जगह नहीं गई, पहले सबसे पहले स्टोर पे गई। स्टोर में जहाँ पहले मैंने चेक कर लिया हुआ था 2-3 बार पहले भी चेक किया मैंने वही जगह पे, पर जब गुरुजी को साथ लेके गई तो जब मैंने फिर उसी जगह को चेक किया तो उसमें मेरे को वो चीज़ मिल गई। मेरे को मन में इतनी खुशी, मैं गुरु पाक को मैं बहुत सारा शुक्राना किया, गुरु पाक को बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को कितनी देर से ये चीज़ मिल नहीं रही थी, मेरा दिमाग इतना वो हुआ था, परेशान थी मैं कि मिल क्यों नहीं, पर वही जगह पर मिलना ये तो गुरुजी कर सकते हैं। तो आज का ये मैं जब सभी सत्संग सुन रही थी तो मेरे मन में आया कि नहीं मेरे को भी अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज मेरे घर पे भी कोई नहीं है। फिर बच्चे, अब उनको एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, फिर बच्चे आते घर पे अपन पता शरारत करते हैं, तो फिर सत्संग नहीं हो पाता, बच्चे शोर शराबा करते हैं। तो आज बच्चे भी घर पे नहीं थे, तो मेरा ये है कि गुरुजी ने मेरे को हर बार ये भी मैसेज किया कि मैं तेरे बच्चों का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत अच्छा लेके आऊँगा। मेरे को पता है ये उनका ये डिसीज़न ये उन्होंने ही करना है, मैंने सब अपनी डोर उन पे छोड़ दी हुई है। और मेरे को पता है, गुरुजी को पता है मेरा बेटा जो है वो काफ़ी ज़िद्दी हो चुका है, वो बताते भी हैं, मैसेज भी करते हैं कि तेरा बेटा बहुत ज़िद्दी हो चुका है, पर तू छोड़ दे इसको, मेरे हवाले छोड़ दे। इसलिए मैंने उसको भी छोड़ दिया गुरुजी के हवाले, अब वही इसको ठीक करेंगे, उसकी नेचर में अपने बदलाव करेंगे। ये सब मैंने अपने गुरु पापा पे छोड़ दिया है। तो आज सुबह मैं अपनी सासू माँ के साथ अनंतपुर कुटिया पर गई थी, तो गई वहाँ पे मेरी सासू माँ कहते मेरे को ले चल, मैं कहा चलो ले जाती हूँ ना आपको। तो हम 11:30 के गए हुए हैं, काफ़ी देर हो गई। मेरे मन में ये था, मैं क्या मैंने ना गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ मेरे को था, मैं क्या गुरुजी ने कहना है कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो ना मैं क्या अब क्या करूँ, उनका मन है ना, तो मेरे को लेके भी जाना पड़ना था क्योंकि घर पे कोई और नहीं था। तो बैठी थी बस वहाँ का सत्संग सुन रही थी।
तो सुनते सुनते ही अचानक जैसे गुरुपा को पता लग गया कि इसके मन में क्या चल रहा है ना, तो वहाँ पे शुक्राना, जो गुरुजी का शुक्राना करते वही वहाँ पे भजन चल पड़ा, जिसमें उन्होंने शुक्राना किया अपने भगवान का, हमें दिन रात शुक्राना करना चाहिए। से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा यहाँ पे भी शुक्राना सत्संग चल पड़ा। मैं कहा मेरे इतना मन में वो हुआ। मैं कहा गुरुपा आप सब जानते हो ना, सबकी मन की आप जानते हो। तो मेरा इस गुरुपा के लिए सत्संग था जो मैं आज आपको सबके साथ शेयर किया मैंने। तो बस अपनी सब चिंता गुरुपा पे छोड़ दो। मैंने एक और अपना चिंता अपने गुरुपा पे छोड़ दी है। उनको सब पता है, वो सब जानी जाना है, वो बता भी रहे हैं कि तो चिंता करनी छोड़ देना। तो मैंने छोड़ दिया, अपना सब कुछ उन पर अर्पण कर दिया कि वो आप देखो जैसे मर्जी करो ना। तो अपने सत्संग को मैं यही विराम देना चाहती हूँ। सत्संग को मैं अपने गुरुपा के मंत्र से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी बिहार से मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी समय 7 बजे है, संध्या के समय 7 बजे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा के मंत्रों का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपके श्री चरणों में अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, जय संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि मेरे सिर्फ फ़ोटो से तांबे का लोटा छुआ भर देने से वह अभिमंत्रित हो जाता है और तांबे के लोटे को साबुन इत्यादि से साफ नहीं करना चाहिए। वह रोज़ रात को नींबू और आग से धोकर के पानी भर के रख देना चाहिए और सुबह उठते ही उसका जल सबसे पहले पीना चाहिए और उसी तांबे के लोटे के जल से तांबे को पीना चाहिए। तांबे के लोटे को जल से पीना चाहिए और नहाने में भी थोड़ा सा डालना चाहिए और इसे तांबे के लोटे को अपनी कमाई से ही खरीदना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा संगत जी, नीम करोली वाली बाबा का भी मैसेज आता है। बेटा, तेरे पास पैसे की तंगी है, मुझे पता है। तुम राम राम नाम लिख, सब सही हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, नीम करोली वाली बाबा कहते हैं, बेटा तुझे नौकरी करनी है या बिजनेस करनी है, राम राम लिख और बता दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तेरा काम हो जाएगा, मैं आऊँगा साथ में, और शुरुआत हो गई है, तू बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का आज का ब्लेसिंग ऑलवेज। पुत्र, तेनू कोई जरूरी नहीं कि अमृत वेले उठ कर के ही तू अरदास करे। कभी भी तुम चलते फिरते तुलसी सिमरन कर सकती हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटी तुम उदास क्यों है, तेरा काम बन जाएगा। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, तेरा काम बन जाएगा। मैं बैठा हूँ, फिक्र मत कर। जो तेरी मजाक बना रहे हैं वो सब देखते रह जाएंगे। तू बस शुक्राना कर, तेरा काम हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि आज तेरे घर में शुक्राने की आवाज़ नहीं आई, तेरा आज का शुक्राना दर्ज नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज है कि पुत्र, तेरे सीधे होने का सबने बहुत फायदा उठाया है और सॉरी संगत जी, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। और वो कोई ही नहीं, तेरे परिवार वाले ही हैं तुझे अपना कह करके तुझे बदनाम किया, परेशान किया। और कोई गल नहीं,
कोई गल नहीं गुरु पिता एक बदला लेंगे, पानी को तरसेंगे। वो मुझे जिस तरह से तुझे उन्होंने परेशान किया, इसी तरह से वो अपने हर परेशानी को झेलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु पाक के आज अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करी। गुरु पाक, आपके शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरु पाक, आपकी बेटी को शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता। गुरु पाक, आपने अपनी बेटी को हाथ पकड़ के शुक्राना सत्संग शेयर करने को सिखाया है। गुरु पाक, मैं हार गई हूँ। मैं अपना सब कुछ आपके श्री चरणों में सौंपती हूँ। गुरु पाक, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है, सब आपका है। गुरु पाक, सब आपका है। घर आपका है, परिवार आपके, बच्चे आपके, पति अंकल आपके, सब कुछ आपका। मैं सब आपके श्री चरणों में समर्पित कर दी हूँ। गुरु पाक, अब आप जानो और आपका काम जाने। मैं हार गई। गुरु पाक, मुझ पे अपनी कृपा का मेरे बरसा दो। गुरु पाक, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पाक, मैं आपके सिर चरणों में ये अरदास लगा रही हूँ। गुरु पाक, शुक्रवार का है, शुक्राना है। गुरु पाक, आपके दोनों नाती बुरी संगत में पड़ गए। गुरु पाक, उन दोनों को बुरी लत लग गई है। गुरु पाक, जिस चीज़ के भी खाने पीने की लगी हुई, छुड़वा दो। गुरु पाक, छुड़वा दो। उन्हें सही रास्ते, सही संगत प्रदान करो। गुरु पाक, उन दोनों को सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो। गुरु पाक, खूब पढ़े, खूब लिखे, पढ़ लिख करके माता पिता का नाम रोशन करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पाक, मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आपसे ये विनती प्रार्थना करती हूँ। गुरु पाक, जो भी हमारे इस सत्संग को अंकल आंटी शेयर करें, उनके घर में ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करना, सारे संगत के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरु पाक, मैं अब यहीं आपके सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पहले मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मेरे जीवन में भी बहुत चमत्कार किए हैं। 7-8 दिन से गुरु जी ने मुझे मैसेज भेजा था कि तेरे बेटे पर बहुत सारे संकट आने वाले हैं। कभी तो कि वो जेल में जाने वाला मतलब कि उसका कोई केस चल रहा है या फिर उस पर एक्सीडेंट का खतरा है। ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने मुझे पता नहीं कितने मैसेज भेजे और मुझे बोला, बेटा सत्संग सुन ले और अपने कष्ट कटवा। धन्यवाद है गुरुजी का, जो गुरुजी ने मेरे लिए इतना सारा चमत्कार किया है। गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, लेकिन मैं हूँ कि मेरे अंदर से हिम्मत ही नहीं आ रही थी। ये तो गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी है, इसलिए मैं ये शुक्राना कर पा रही हूँ। थैंक यू गुरुपा जी, थैंक यू मेरे पापा जी, थैंक यू गुरुपा जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। उसके बाद एक दिन दूसरे या तीसरे दिन बोला, तेरी बेटी पर भी कुछ अनहोनी होने वाली है। तो उससे मैं डर गई और मैंने सोचा ये मैं फिर जो मुझे दिल में ऐसे डर बैठ गया तो मैंने फ़ोन ही बंद कर दिया था थोड़े दिन के लिए। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा जी से। उसके बाद भी फिर माँ का दिल है तो माना नहीं, तो दूसरे तीसरे फिर से मैंने फ़ोन चालू किया तो मुझे पता लगा कि गुरुपा जी ने बोला, बेटा तेरे सारे कष्ट मिट गए हैं। तो उस तरह से फिर मुझे विश्वास हो गया कि ये मैसेज सच्चे हैं। तभी मुझे गुरुपा जी पर विश्वास होने लगा और गुरुपा जी ने दूसरे तीसरे दिन फिर से मैसेज भेजा कि बेटी तेरे बेटे के ऊपर या तेरे परिवार के ऊपर एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है, तो मैं सत्संग भेज रहा हूँ। तो भी मैंने वो सत्संग सुने। उसके बाद मुझे तो पता भी नहीं था मेरे शरीर में कितनी बीमारियां हैं, लेकिन फिर गुरुजी ने बोला कि बेटा तेरे को कैंसर
बड़ी सी बीमारी है, कैंसर की बीमारी पनप रही है, और भी पता नहीं क्या क्या बीमारियां पनप रही हैं। मुझे तो ज़्यादा पता भी नहीं था, या फिर लकवा मार सकता है बोला, मुझे नहीं पता था। लेकिन गुरु पाजी का बहुत बहुत शुक्राना है, जो गुरु पाजी ने मुझे इतना सारा कुछ बताया है, वरना मैं तो अपने शरीर के प्रति बहुत लापरवाह थी। मैंने कभी इसकी इतनी कदर ही नहीं की। मैं तो खाना भी जब मर्जी होती है तभी खाती हूँ, लेकिन गुरु पाजी ने सब मुझे बताया। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। और भी गुरु जी ने पता नहीं, अभी मुझे कल परसों ही मैसेज आया था कि बेटा मैंने तुझे घर, गाड़ी, नौकरी सब कुछ ब्लेस कर दिया है। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। लेकिन गुरु जी पहले आप मेरी हेल्थ, मेरे परिवार की हेल्थ को ब्लेस कर दीजिए। हम सब अच्छे से रहें। बाकी चीज़ें आपको जब देनी होगी आप तभी देना गुरु जी। बाकी मुझे मेरा लालच नहीं है गुरु जी। बस मेरे पति भी यही बोलते हैं कि बस पहले हेल्थ चाहिए सबके लिए, बाकी सब बाद में। बाकी गुरु जी आपको जब देना होगा वो तब देना आप। मुझे लालच नहीं है, पर पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे नेगेटिविटी बहुत हो जाती है, जिसकी वजह से मैं शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ। और भी गुरुजी ने एक दिन भी मुझे गुरुजी ने टैर्स पे दर्शन दिए थे तितली रूप में, और एक दिन एक बहुत अच्छी चिड़िया के रूप में जो ब्लैक और वाइट कलर की थी। और एक दिन जब मैं अंदर किचन में खाना बना रही तो मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई धूप की, तो मैंने बाहर निकल के देखा तो कोई नहीं था। मुझे पता ही नहीं चला कि गुरु पाजी आए, कब किस रूप में आए। कभी कभी तो मुझे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मैं तो एक मूर्ख हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। ना मैं संकेत पढ़ पाती हूँ, ना कुछ नहीं आता है अभी तक मुझे। इसके लिए मैं गुरु पाजी से माफ़ी मांगती हूँ। और ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने पता नहीं कितनी बार मुझे दर्शन दिए हैं। एक दिन भी मैं बैंक जा रही थी तो मेरे को बहुत सारे साइन करने थे, तो मैंने गुरु पाजी से बोला कि गुरु पाजी आप मेरे साथ चलिए, वरना इतने सारे जो साइन होते हैं वो मेरे से होंगे नहीं। तो गुरुजी पा ने उस दिन भी मेरा साथ दिया और अच्छे से मेरे साइन हो गए, वरना मैं तो ऐसे अंदर से बस डर 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 ही लगा रहता है। मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों होता है ऐसा, मैं तो समझ नहीं पाती हूँ। और गुरुजी ने पता नहीं कितनी बार मेरे जीवन में चमत्कार किए हैं, उसके लिए तो शुक्राना शब्द भी बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी चमत्कार किए बीच में मैं भूल भी जाती हूँ। आज तक तो किए तो गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार हैं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कल भी मेरे लिए भेजा था कि बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा है, तो कल के लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कोटि कोटि बार शुक्राना है मेरे गुरु पाजी। और फिर मेरी सेहत के लिए जो भी किया है आपने, जो भी बोला, कैंसर है या फिर कोई भी अंदर जो कोई भी बीमारी है, उसको गुरु पाजी आप ही दूर कीजिए। मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, क्यों कर रही है औरत, बस आप ही इसको संभालिए गुरु जी। मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, आप ही मुझे संभालिए, आप ही मेरे परिवार गुरु जी, मेरे परिवार पर आप अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना। मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे पति और मुझ पर, हम चारों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी। और मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े भैया और भाभी जी, मेरी दोनों बहनें बड़ी और छोटी, उन पर भी कृपा बनाए रखना गुरु जी। और मेरे ससुराल में मेरी 2 जेठानियाँ हैं, एक जेठ बड़े वाला जेठ तो है नहीं, तो उन पर भी और उन सब बच्चों पर भी
कृपा दृष्टि बनाए रखना, मायके के बच्चों पर भी, ससुराल के बच्चों पर भी, सब पर प्रभु जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और ये जो जीव जंतु बेचारे बेघर हैं, ये डॉगे हैं बेचारे, ये गायें हैं, ये कोई भी जीव जंतु है, उन पर भी अपनी कृपा बनाइएगा प्रभु जी। मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, और सारी संगत का भी ध्यान आप ही रखिएगा गुरु जी। जो भी जिसको भी कष्ट होगा वो सारे कष्ट दूर कीजिएगा प्रभु जी, और अपना भी ध्यान रखिएगा मेरे गुरु जी। गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरु जी, पता नहीं कितने चमत्कार किए हैं आपने, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, और सपनों में जो आप मेरा कष्ट काटते हैं, आपने मुझे सत्संग सुनाया कि सपनों में ही काट दूंगा, तो गुरु जी मुझे ऐसे सपने भी याद नहीं रहते हैं, और मुझे पता नहीं चलता कब आपने कष्ट काट दिए। उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरु जी। लेकिन पता नहीं मुझसे आज तक हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, मुझसे बोला ही नहीं जाता, अंदर से कुछ वर्ड ही नहीं निकल पाता है। पता नहीं ऐसा क्यों है गुरु जी। गुरु जी, अब आप ही संभालिए, आप ही करिए जो कुछ करना है मेरे गुरु जी। आप कुछ भी कर सकते हैं, उन औरतों को भी आप ही सब सिखाइए, क्या करना है उनका गुरु जी, आप ही देखिए। और गुरु जी, आपने मेरे परिवार के लिए जो भी किया है, बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, उसके लिए भी मेरा कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। आप भी अपना ध्यान रखिएगा गुरु जी। गुरु जी, इसी तरह हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। आपने पता नहीं कितने मैसेज भेजे हैं कि शुक्राना कर, लेकिन गुरु जी ये मेरी हिम्मत नहीं होती, नहीं अंदर से, वो मेरी मर्जी नहीं होती है। मेरी मर्जी तो होती है कि मैं करूं, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या होता है, हिम्मत आती नहीं है। लेकिन आज मैंने आपके चरणों में सब सरेंडर कर दिया, तो जाके मुझे हिम्मत आई। गुरु जी, आपने इतना बताया कि आंखें भी, लग तो रहा है मुझे कि आंखों में भी मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं अपने शरीर का ध्यान अच्छे से नहीं रखती हूँ, और पानी भी अच्छे से नहीं पीती हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, इतनी नेगेटिविटी रहती है, मैं पूरा दिन ना काम करने को दिल करता है, न किसी चीज़ को, ना खाने को, ना पीने को। ऐसा मेरा शरीर बन गया है, इसीलिए इसमें इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं गुरु जी। लेकिन मैंने तो कभी टेस्ट भी नहीं करवाए थे गुरु जी। ये तो आपकी कृपा है जो आपने मुझे ये सब बताया। नहीं तो पहले एक दिन मैंने देखा कि बहुत बाल झड़ रहे हैं, लेकिन मेरे मन में थोड़ा ख्याल आया भी था कहीं कैंसर ना हो, लेकिन फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। जब भी मैं चाहती हूँ कि वो बाल, क्या बोलते हैं, हेयर वाली जो डॉक्टर है उसके पास जाऊं, तो हेयर वाली डॉक्टर कितनी बार मिली ही नहीं, टेस्ट करवाना था मुझे तो, इसलिए, लेकिन वो मिली ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा, फिर थायराइड की वजह से झड़ते होंगे, मैं तो यही सोचती रही। और कुछ दिनों से तो मैं भगवान से बोलती हूँ कि भगवान जी, अभी आप ही मेरी रक्षा करो, आप ही मेरी बीमारियां हटाइए। और मैंने दवाइयाँ खाना भी बंद कर दिया था, शायद उसी का भी असर होगा। मैंने थायराइड की दवाई भी बंद कर दी है गुरु जी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, दवाइयाँ बंद कर दी हैं मैंने। अभी गुरु जी मैंने आपको सरेंडर कर दी है, आप ही मेरी बीमारियां देखिए, आप ही मेरी हेल्थ देखिए, आप ही मेरे घर परिवार को, सब कुछ आप देखिए गुरुपाद जी। आपको जो भी करना है आप कीजिए। शुक्राना 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 मेरे गुरुपाद जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपाद जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गुरु जी।
आपको जन्मदिन मुबारक हो गुरुजी। जय हो गुरुदेव महाराज। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी आपके जन्मदिन को कितनी आत्माएं खुशी से कर रहे हैं गुरुजी। आपके ब्लेसिंग्स उन सभी आत्माओं को मिल रहे हैं गुरुजी। सभी आत्माओं के कल्याण हो रहे हैं गुरुजी। गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी मैं आपके मंत्र जाप से शुरू कर रहे हैं गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपके जन्मदिन को मैं मेरे ट्यूशन के बच्चों के साथ समोसे और जलेबी प्रसाद के रूप में उनको देकर आपके बर्थडे सेलिब्रेशन करी हूँ गुरुजी। मुझसे कुछ से भूल हुए तो क्षमा कर दो गुरुजी। गुरुजी मेरे परिवार का कल्याण करने के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल का, मेरे बच्चों का, जो भी बीमारियां हैं, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, अल्कोहल, सिगरेट और बैड एडिक्ट हैबिट्स है, पूरे दूर करने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरे साथ हैं, मेरे बच्चों के अंग संग है गुरुजी, सब परिवार के साथ है गुरुजी। आप, मुझे किस बात का डर है गुरुजी। धीरे धीरे सब प्रॉब्लम्स कटवाते हैं गुरुजी। मुझे आप पर यकीन है गुरुजी, आप सदा हमारे साथ है गुरुजी। इसलिए मेरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरे मायके की तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से, मेरे देवर देवरानी की तरफ से, मेरे बहनों मेरे भाइयों की तरफ से, सभी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे लिए जो भी देना है, जो भी नहीं देना है, वो सब कुछ आपको पता है गुरुजी। आप जो भी देते हैं और जो भी नहीं देते हैं, वो कब देना है, सब कुछ पता है गुरुजी। मैं इसलिए आपको सब कुछ सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी। गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरा दिल बहुत भारी है गुरुजी, क्योंकि मैं कुछ भी सब कुछ आपको सरेंडर कर रही हूँ, पर इतने एक एकदम दिल ऐसा भारी महसूस होता है कि मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। फिर मैं हिम्मत लाती हूँ गुरुजी, आपको सरेंडर कर देती हूँ कि मेरे गुरुजी है मेरे साथ। जो भी होगा मेरे कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए मैं आपको भगवान मानती हूँ, पिताजी मानती हूँ, आप सब कुछ मानती हूँ गुरुजी। सभी संगत जियों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी जो भी वीडियो सुना रहे हैं, जो भी सत्संग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, उनको भी मेरे कोटि कोटि प्रणाम। सभी को गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चों को अच्छे रास्ते, अच्छे मार्ग लेके आओ गुरुजी। वो 12 आदतों को एडिक्ट हो रहे हैं गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ ब्लेस देम गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ रहिए गुरुजी, सबके साथ रहिए गुरुजी। मैं जो भी आत्मा को तकलीफ दी, दुख दी, दर्द दी, मुझे क्षमा कर दो गुरुजी। मेरे परिवार भी आत्माएं, जो भी आत्माओं को दुख दिया है, उनके तरफ से भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी। गुरुजी आप सब जानते हैं, आपको कुछ भी बताने का ज़रूरत नहीं है गुरुजी। आप जब भी देंगे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ गुरुजी। मेरे ब्लैक मैजिक अभी मैसेज आया है कि ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज, पूरे भूत प्रेत क्या क्या है, तेरे बाल चढ़ रहे हैं, तेरे बीमारियाँ, तेरे परिवार तुझे दुख देने, वो पूरे मैं कटवा दे रहा हूँ। काली माता की ब्लेसिंग्स तुझे मिल रही है, तो फिक्र मत कर, मैं हंग संग हूँ बोल के मैसेज आ रहा है गुरुजी। जय माता जी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। संगत जी को भी मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सौम्या आंटी जी को और विपुल अंकल को, भैया को, अंकल को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। इस शुक्राना संग को मैं यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग के लिए तैयार करती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।